अगर छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो विश्वविद्यालय में बम चलेगा, गोली चलेगी, अराजकता का माहौल पैदा होगा। तो सबसे ज्यादा अराजकता होती तो प्रधानी के चुनाव में होती, उसको बंद कर दीजिए। विधानसभा चुनाव बंद कर दिए, लोकसभा चुनाव बंद कर दिए और ऐलान कर दिए कि पूरे भारत में राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र समाप्ति हो चुकी है। ये छात्र ही है जो सरकार को बनाता है और छात्र ही है सरकार को गिराएगा। ये वादा है कि 24 में अगर इस सरकार ने छात्र संघ चुनाव बहाली नहीं करी तो 24 में सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य हम लोग करेंगे। हम छात्रों को राजतिलक करना आता है तो सर से गर्दन भी उतारना आता है। क्या हम लोग मेधावी नहीं है? एक से एक यहाँ पे मेधावी छात्र बैठे हुए हैं। और जो सरकारें इन छात्रों को ये समझ रही हैं कि इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास वोट भी है, इनके पास सपोर्ट भी है और इनके पास सत्ता को परिवर्तित करने की इच्छा शक्ति भी है और मजबूती भी है, और अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन लखनऊ से जिसकी शुरुआत होगी पूरे देश में खड़ा होगा। ये लड़ाई लंबी है, इसमें विश्वविद्यालय की तानाशाही हारेगी और छात्रों का संघर्ष जीतेगा। मुझे बताइए, किसी ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का चुनाव हो सकता है, शिक्षक संघ का चुनाव हो सकता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय छात्रों का है वहाँ छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकता? छात्र संघ बहाली को लेकर तमाम जो छात्र हैं उनका जो प्रदर्शन है और मजबूत होता नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन छात्रों ने अपने खून से चिट्ठी लिखी है जिसमें छात्र संघ बहाली की मांग करी है और तमाम जो पुराने छात्र नेता हैं उनकी भी अब सहयोगिता जो है इस प्रदर्शन में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो पूर्व छात्र नेता पूजा शुक्ला हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम छात्र जो बैठे हुए थे प्रदर्शन में वो अभी तक अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जो पूर्व छात्र नेता हैं पूजा शुक्ला उनसे बात करेंगे। मैम, आज इस प्रदर्शन में आप समर्थन दे रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत ही समय से इस मांग को बार बार छात्र मुखर रूप से उठाते रहे हैं कि छात्र संघ बहाली होनी चाहिए, और आज जिस तरह से छात्र संघ बहाली मोर्चा ने फिर से ये मांग को उठाया है कि जब कैंपस के अंदर शिक्षकों का चुनाव होता है, कर्मचारियों का चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और जिस तरह से प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है विश्वविद्यालयों का, या जिस तरह से रोज हम देख रहे हैं कि फी हाइक होती है और तमाम समस्याओं का सामना छात्र और छात्राओं को करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में छात्र संघ होना चाहिए। और छात्र संघ को लेकर के जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, निरंतर आंदोलन चल रहा है, और इन छात्रों ने दोबारा इस मुहिम को छेड़ा है, और मुझे लगता है कि हर बार चुनाव में सभी पार्टियां ये वादा करती हैं कि हम छात्र संघ बहाल करेंगे, और आज वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वो उनके अंदर जो लोग बैठे हैं, जो मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं छात्र संघ से निकल करके गए हैं। तो जो भी यहाँ के छात्रों की मांग है ये एकदम जायज़ है कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए, और इनकी एक मांग है। बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में इतने कर्मचारियों का चुनाव हो रहा है, शिक्षकों का जिनका खुद का चुनाव होता है, उन लोगों को इन छात्रों की समस्या नहीं दिखती। अभी जिस तरह से इन पे लाठीचार्ज हुआ, इनको मारा गया, पीटा गया, ये अपने आप में बहुत दुखद है कि लोकतंत्र के अंदर जहाँ पर ये जो छात्र हैं ये बेचारे बैठ के चुपचाप अपनी मांग रख रहे हैं, और शिक्षक और जो यहाँ के वीसी हैं उनको इनकी बात सुननी चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं कि पुलिस को कैंपस के अंदर बुला करके छात्रों को पिटवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के दम पर जो प्रशासन अराजकता कर रहा है, छात्रों के साथ जिस तरह का अन्याय कर रहा है, हम सब उसके खिलाफ है, और इन लोगों के समर्थन में आज हम यहाँ पे आए हैं। और निश्चित तौर पर जो भी इन लोगों को समर्थन हम लोगों से चाहिए होगा, और तमाम छात्र नेता यहाँ पर आए हैं जो पूर्व में भी इसकी मांग करते रहे, हम लोग भी इसकी मांग करते रहे कि अगर छात्र संघ होता तो न जाने आज लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ होता। जो बार बार ये बात होती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, मुझे लगता है कि अगर छात्र संघ होता तो आज हमारा विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होता। मैम, काफी लंबा समय हो गया है छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, सब अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि छात्र आंदोलन से सरकारें डरती हैं, क्योंकि एक छात्र ही एक ऐसा मतलब एक युवा शक्ति है जो परिवर्तन करने की चाह रखती है। और अगर आप इतिहास में जाएं तो 23 साल के भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ गए और शहीद हो गए इस देश के लिए। तो इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, इस देश में परिवर्तन किया है और सत्ता परिवर्तन किया है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, वो भी ऐसे ही साधारणतः विश्वविद्यालय से निकल करके गया था। और जो सरकारें इन छात्रों को ये समझ रही हैं कि इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास वोट भी है, इनके पास सपोर्ट भी है, और इनके पास सत्ता को परिवर्तित करने की इच्छा शक्ति भी है और मजबूती भी है, और अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन लखनऊ से जिसकी शुरुआत होगी पूरे देश में खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ वो छात्र भी हैं जो शुरुआत से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से चिट्ठी भी लिखी, क्या लिखा था उस चिट्ठी? उसमें पहले जैसे कि हम लोग कल पता चला कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को धोखे में रख के मेधावी परिषद, जो कि एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, अगर आप छात्र संघ चुनाव लिंग 2 के कमेटी के हिसाब से नहीं करा पा रहे हैं तब वो एक वैकल्पिक प्रक्रिया तब आप कराइए। अभी तो आपके पास समय है,
तब भी आप पीठ पीछे छिप कर मेधावी परिषद को गठित कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए इतने दिन से, एक भी बार उनको शर्म नहीं आती है कि छात्र अपना बेटा मानते हैं, उनको अपना बच्चा मानते हैं, और बच्चे उनके जो है इस तरह ठंडी में ओस गिरती रहती है, उसी ओस के नीचे लेटे हुए हैं। इसी उसमें हम लोगों ने विरोध में कि हाँ मेधावी परिषद को तुरंत बंद किया जाए। यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें पूरे प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं हर जगह मेधावी परिषद जो हो रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि मेधावी परिषद के छात्र जो उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो एक भी दिन कोई भी छात्र हितों के कार्य में नहीं दिखते हैं। अगर हेल्प डेस्क लगाना रहता है तो हम छात्र दिखते हैं, जो आम छात्र यहाँ के। कोई भी अगर समस्याएं होती तो आम छात्र यहाँ का दिखता है, वो लोग नहीं दिखते। और क्या हम लोग मेधावी नहीं है? एक से एक यहाँ पे मेधावी छात्र बैठे हुए हैं। पूर्व छात्र नेताओं का आपको सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे? वो तो हम लोग की देन है, विश्वविद्यालय परंपरा है कि सीनियर्स का हमेशा जूनियर्स को सम्मान मतलब उनके लिए सहयोग मिलता रहा है हमेशा से। पूर्व के जितने भी छात्र नेता रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, वो सभी लोग हम लोग को समर्थन दे रहे हैं पूर्ण रूप से, ना कोई दिक्कत होने दे रहे हैं। पूरा तरीके रात तक वो लोग आते जाते हैं, पूरा सहयोग। ठीक है, और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। और काफ़ी बड़ा एक आंदोलन जो है, अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो यहाँ से निकल सकता है, जैसा कि पूर्व छात्र नेता पूजा शुक्ला का कहना है। और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे, आखिर वो सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन को। आप लोग किस तरीके से डटे हुए हैं? मौसम भी नहीं सही है, तो कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? कल का सूरज गवाही देगा कि तुम खड़े थे, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। कुलपति महोदय को, प्रोक्टर महोदय को समझ आना चाहिए कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बरसात